एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। सन 1936 दादर, मुंबई का दादर में बाबा साहेब अम्बेडकर एक प्रश्न डालते हैं, क्यों भारत में रहने वाले दबे कुचले लोग को ही एट्रोसिटी झेलना पड़ता है? क्यों? इसका कारण क्या है? इस भारतवर्ष में ज्यादा लोग होते हुए भी, बहुजन 85% होते हुए भी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी लोगों को इतना दुख और दर्द क्यों झेलना पड़ता है और क्यों ज्यादा एट्रोसिटी फेस करना पड़ता है, खास करके शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब को? यहां एग्जाम्पल देते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर। आप लोगों का रेफरेंस के लिए मैं बता दूं, ये वॉल्यूम 17 पार्ट 3 पेज 120 पैराग्राफ 2 में बाबा साहेब लिखते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी में एक गांव में 2 परिवार रहते हैं, फिर भी ये सुरक्षित है, उन्हें एट्रोसिटी नहीं होता। 1936 में कहते हैं बाबा साहेब, क्योंकि पंजाब से कश्मीर, कश्मीर से हैदराबाद तक हर कोई कोना में जब कोई मुस्लिम परिवार को टर्चर होगा तो पूरा भारत का मुस्लिम यूनाइटेड होके उन्हें प्रोटेक्शन देते हैं। इसलिए हिंदू, कास्ट हिंदू उन्हें टर्चर करने से पहले डरता है। लेकिन हिंदू समाज में रहते हुए भी शेड्यूल कास्ट लोगों को कास्ट हिंदू क्यों टर्चर करता है? हिंदू समाज में रहते हुए भी शेड्यूल ट्राइब लोगों को कास्ट हिंदू क्यों टर्चर करता है? इसके लिए 2 कारण बाबा साहेब कहते हैं। फर्स्ट कारण क्या है? बाबा साहेब उनका वॉल्यूम 17 पार्ट 3 पेज 120 पैराग्राफ 2 में लिखते हैं, पहला थिंग ये क्या है, यू कैनॉट फ्री और यू कैनॉट फेस टायरनी विदाउट स्ट्रेंथ। आप कभी भी कोई भी दुख और आपका ऊपर आने वाले प्रॉब्लम को आप फेस कर नहीं सकते बिना ताकत से। जब आपके पास ताकत है तब आप और आपका नस्ल का ऊपर जो भी प्रहार होता है आप इजीली फेस करने की ताकत रखते। इसीलिए पहले आपको ताकत को हासिल करना होगा, बाबा साहेब कहते हैं। सेकंड, यू डू नॉट पोसेस इनफ स्ट्रेंथ टू फेस टायरनी। जितने भी शेड्यूल कास्ट लोग भारतवर्ष में रहते हैं, शेड्यूल ट्राइब लोग रहते हैं, इन लोगों के पास ज्यादा ताकत इकट्ठा ये नहीं कर रहे हैं। जब किसी का पास सफिशिएंट ताकत होता है, कोई भी कौम या कोई भी ग्रुप को, वो जैसे भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए दमखम भरता है। लेकिन शेड्यूल कास्ट लोगों का पास ऐसा नहीं है। हर गांव में ये माइनॉरिटी बन जाते हैं, हर तालुके में माइनॉरिटी बन के रहते हैं। इसीलिए उनको जो डेंजर आता है, जो चैलेंज आता है, संख्या में ज्यादा होते हुए भी उनका ताकत को इकट्ठा कर नहीं पाते। इसलिए भारतवर्ष में उस दिन भी तैयार नहीं फेस कर रहे थे, उस दिन भी डिफिकल्टी फेस कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। कभी पंजाब में दलितों का हाथ काट दिया जाता है तो मध्य प्रदेश में दलितों को नंगा करके घुमाया जाता है। तो राजस्थान में पानी के लिए इंदर मेघवाल को मार दिया जाता है। तो उड़ीसा में राष्ट्रपति को
पूरी जगन्नाथ मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है। तो उड़ीसा का कलाहंडी में 10th क्लास पढ़ने वाली लड़की को रेप करके मार दिया जाता है। या कश्मीर में दलितों को नंगा करके घुमाया जाता है। या तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश में रेप के बाद उन्हें जिंदा जलाया जाता है। यहां से यह पता चलता है कि हमारा पास सफिशिएंट स्ट्रेंथ नहीं है। हम हर गांव में माइनॉरिटी बन जाते हैं। एग्जाम्पल यहां हम देंगे। समझो राजस्थान में मेघावल परिवार को अटैक हुआ, तो सिर्फ मेघावल ही लड़ते हैं, इसीलिए वो वहां माइनॉरिटी बन जाता है। उत्तर प्रदेश में चमार को टॉर्चर हुआ, सिर्फ चमार ही लड़ता है और बाकी शेड्यूल कास्ट वहां एकजुट हो नहीं पाते, इसीलिए स्ट्रेंथ नहीं होता, चमार माइनॉरिटी बन जाता है। क्योंकि शेड्यूल कास्ट में लगभग 96 काइंड ऑफ द शेड्यूल कास्ट होते हैं। जब उड़ीसा में डूम को मारा जाता है तो पान कोऑपरेशन नहीं करता, डूम उड़ीसा में माइनॉरिटी बन जाता है। जब दिल्ली में वाल्मीकि को मारा जाता है तो वाल्मीकि अकेले लड़ता है और बाकी शेड्यूल कास्ट इकट्ठा नहीं होते। इसीलिए हर जगह पर शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटी बनता है, तो वो मार खाता है और टॉर्चर होता है। इसलिए बाबा साहेब कहते हैं आपको ताकत बनना है। तमाम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी को मिलाकर बहुजन बनना है। सिंगल स्ट्रेंथ में आप कभी भी भारतवर्ष में लड़ नहीं पाएंगे। आपको कास्ट हिंदू मारते रहेंगे। फिर बाबा साहेब और कहते हैं आपका खास करके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोगों का ऑफिसर नहीं है, दारोगा नहीं है, नो तहसीलदार और नो दारोगा। पुलिस थाने पर आपका पुलिस ऑफिसर नहीं है, तो आपको टॉर्चर होता है तो आपका एफआईआर दारोगा रजिस्ट्री नहीं करता। जब जमीन का विवाद होता है तो तहसीलदार आपका नहीं है, तो कास्ट हिंदू का होता है, इसीलिए कास्ट हिंदू वहां सुरक्षित होता है और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को न्याय नहीं मिलता। आज भी भारतवर्ष में 4 ताकत से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को दूर रखा गया है। पहला थिंग है नो जुडिशियरी हेड ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। भारत में रहने वाले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को आज तक जुडिशियरी हेड नहीं है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कोई भी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ द फलाना स्टेट नहीं है। जुडिशियरी में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोगों का हिस्सेदारी 0 की बराबर है, -1 शायद हो सकता है। तो जस्टिस का उम्मीद वहां नहीं होता, तो एट्रोसिटी बढ़ता है। ऐसे एग्जीक्यूटिव में हम जब देखेंगे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का हिस्सेदारी बहुत कम है। ईडी का चीफ कभी शेड्यूल कास्ट नहीं है, सीबीआई का चीफ कभी शेड्यूल ट्राइब नहीं है, अटॉर्नी जनरल कभी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब देखने के लिए नहीं मिलेगा, या स्टेट का कोई भी चीफ सेक्रेटरी पोस्ट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब नहीं है, या यूनिवर्सिटी का चांसलर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब नहीं है, इसलिए इनका स्ट्रेंथ नहीं है। तो भारतवर्ष में इन्हें मारा जाता है और टॉर्चर किया जाता है। बाबा साहेब इनको हासिल करने के लिए मुंबई का दादर में 1936 में हमारा लोगों को बताते हैं, लेकिन आज तक हम लोग कभी भी
शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बन नहीं पाए। वो बहुजन बनना दूर की बात है, शेड्यूल कास्ट बन नहीं पाए, शेड्यूल ट्राइब बन नहीं पाए, इसलिए हमें मारा जाता है। आए दिन बलात्कार होता है, आए दिन बलात्कार के बाद हत्या करके फेंका जाता है। दारोगा एफआईआर दायर नहीं करता, न्यायालय में न्याय नहीं मिलता। हमारा कोई लेजिस्लेचर में हमारा पार्टी का दबदबा नहीं है। भारतवर्ष में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोगों का पार्टी का मतलब बहुजन समाज पार्टी है, और ये बहुजन SC ST OBC को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन बसपा का दबदबा नहीं है। कारण क्या है? कारण ये है, हम लोग खुद को डिवाइड कर देते हैं। वोट का टाइम में हमारा वोट अनाज के लिए बेच डालते या चमचा का द्वारा प्रभावित हो जाते हैं और मनुवादी का पार्टी का कब्जे में आ जाते हैं। इसीलिए आज तक लेजिस्लेचर में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का ताकत नहीं है। आप लोग मुझे ये बताएंगे, रिजर्वेशन में तो पार्लियामेंट में 132 MP जाते हैं, वो 132 MP शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का नहीं है। ये बीजेपी का हो सकते हैं, कांग्रेस का हो सकते हैं, या और कोई दूसरा मनुवादी पार्टी का गुलाम है। इसलिए ये सुरक्षित नहीं है। भारत में स्ट्रेंथ नहीं है, प्रेस मीडिया भी नहीं है। डेमोक्रेसी में लोगों का आवाज प्रेस मीडिया बनता है, बहुजनों का मीडिया ही नहीं है। दलित पीपुल NDTV को ज्यादा भरोसा करते थे, NDTV को अडानी ग्रुप खरीद चुका है। वहां भी रवीश कुमार का क्या होगा हमें पता नहीं। रवीश कुमार वहां रह के काम करेंगे या रिजाइन दे देंगे, ये वक्त बताएगा। NDTV का अंदर आप घुस के देखेंगे, पूरा ब्राह्मण है। सिर्फ रवीश कुमार को छोड़कर बाकी प्रोग्राम बस ब्राह्मण बात के लिए ही चलता है। बहुजन समाज कभी भी अपना सोशल मीडिया को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आज से अपना ताकत को लाने के लिए प्रेस मीडिया बनाना है। सोशल मीडिया ही बहुजनों का मीडिया है, और जो भी प्रेस सोशल मीडिया बहुजन का आवाज बनता है, बाबा साहेब का बात करता है, सोशल जस्टिस के बारे में बताता है, वो मीडिया को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना चाहिए, उनको बचाना चाहिए। बाबा साहेब इसीलिए कहते हैं, 2 कारण है, आपको ज्यादा ताकतवर बनना है, दूसरा है कोई भी डिफिकल्टी को फेस करने के लिए तमाम समाज को यूनाइटेड होके फाइट करना है। लेकिन आज तक हम लोगों ने यूनाइटेड हो नहीं पाए। साथियों, आप समझ रहे हैं, 4 क्षमता हमारा हाथ से बाहर है। उनसे भी ज्यादा ताकतवर क्षमता होता है एंटायर शेड्यूल कास्ट, एंटायर शेड्यूल ट्राइब का अंदर यूनाइटेड होना है। छोटा छोटा कम्युनिटी का ऑर्गेनाइजेशन बनाना मतलब भारतवर्ष में हम माइनॉरिटी बन जाते हैं। पूरा भारतवर्ष में आप चमार का समाज बना दीजिए, चमार माइनॉरिटी बन जाता है। पूरा भारतवर्ष में आप वाल्मीकि समाज बना दीजिए, वाल्मीकि माइनॉरिटी बन जाता है। पूरा भारतवर्ष में आप भंगी का समाज बना दीजिए, भंगी माइनॉरिटी बन जाता है। माइनॉरिटी का कभी स्ट्रेंथ ही नहीं होता, वो दूसरे की ताकत में उन्हें खड़ा होना पड़ता है। हाँ, पूरा भारतवर्ष में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बन जाते और OBC बन जाते, भारत में कोई टॉर्चर करने वाले नहीं है। मनुवादी थरते और कांपते। मनुवादी ब्राह्मण सिर्फ 2.5%, फिर भी उन्हें कोई उनका कोई भी नुकसान कर नहीं सकता कुछ भी, क्योंकि ये यूनाइटेड है। 85 होते हुए भी हम यूनाइटेड नहीं है, इसलिए आज हम टर्चर होते हैं। ये बात बाबा साहेब अम्बेडकर कह के गए हैं 1936 में, फिर भी आज तक हमें समझ नहीं आता है। हमारा कुछ चमचे भारत का हर कोना घूम घूम कर जाति के नाम पर संगठन बना रहे हैं। जो बाबा साहेब अम्बेडकर, उनका वॉल्यूम 17 पार्ट 3
पेज 119 1936 में ये बताते हैं जाति के नाम पर छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन बनाना ये सुइसाइड है। इसीलिए बाबा साहेब हमारा लोगों को यूनाइटेड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म दे देते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी, जो भारत का संविधान का आर्टिकल 340, 341, 342 यानी 40 ओबीसी, 41, 42 एससी एंड एसटी को बताता है। इतने हम यूनाइटेड हो जाएंगे तो भारत में अब कभी भी टॉर्चर नहीं होने वाला है। तो जितने भी चमचे हमारा लोगों को बहलाकर जो ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, डूम समाज, धोबी समाज, अहिर समाज, गौंड समाज, नाई समाज, तेली समाज, चमार समाज, धोबी समाज, वाल्मीकि समाज, ये जो छोटा छोटा समाज बना रहे हैं ये हमारा यूनिटी के लिए खतरा है और ये हमें स्ट्रेंथ दे नहीं पा रहा है। बाबा साहब इनको नकारते हैं। रेफरेंस के लिए वॉल्यूम 17 पार्ट 3 पेज 119 पढ़िए। सच्चा अम्बेडकरवादी है तो आप ये बात को समझिए। जो भी चमचा आके हमें ऐसे जाति के नाम पर समाज बनाता है ये हमारा स्ट्रेंथ को कमजोर कर देता है और भारत में हम लोगों को माइनॉरिटी बना देता है। बाबा साहब ऐसे करने से हमारा लोगों को बच के रहने के लिए बता के गए। साथियों, वर्तमान बहुत क्रिटिकल टाइम भारतवर्ष में आ चुका है। हम सब लोगों को यूनाइटेड होके लड़ना है। आज सोशल मीडिया ही आप लोगों का मीडिया है, इनको पहचानिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेन मीडिया को हम छोड़ सके और अपना मीडिया बनाकर आवाज बुलंद करना है। नहीं तो आने वाला कल हमारा संविधान के लिए खतरा है और हमारा नस्ल के लिए खतरा है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इनको बचाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए।